माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेव फ्रंट। नाम से समझ में आ रहा, वेव का कुछ फ्रंट वाला पार्ट होगा। तो आप इमेजिन करिए, यदि हम क्या करें, एक कोई बिल्कुल शांत पूल है, वाटर का पूल है ना। यहां पर यदि हम एक पत्थर या पेबल धीरे से मार दें तो क्या होगा, यहां से क्या होंगी, वेव्स जनरेट होने लगेंगी। वेव्स कैसे निकलेंगी, यहां से सबने देखी होगी, तालाब वगैरह पत्थर मारेंगे तो हमको इस प्रकार से ये फिगर हो गया। इसमें हमने क्या किया, इस पॉइंट पे छोटा सा पत्थर पेबल थ्रो किया तो क्या हुआ, यहां से वेव्स बाहर की तरफ स्प्रेड होने लगी। तो यदि हम इस पर्टिकुलर सरफेस की बात करें, वहां पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। यानी कि सेम फेस की मीनिंग क्या है कि पूरे के पूरे पार्टिकल है ना, वहां के पूरे पार्टिकल क्या होंगे, एक साथ ऊपर की तरफ जाएंगे और एक साथ नीचे की तरफ आएंगे, एक साथ ऊपर की तरफ जाएंगे और एक साथ नीचे की तरफ आएंगे। तो ये कहलाएंगे हमारे सेम फेस में कहलाएंगे। तो वेव फ्रंट के लिए हमने पहली कंडीशन क्या मिल गई हमको, ऑल द पार्टिकल्स ऑन दिस सरफेस वाइब्रेटिंग टुगेदर इन द सेम फेस। तो हम वेव फ्रंट को डिफाइन करते हैं। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which vibrates in the same phase at the particular instant। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे सब एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट कहते हैं। नाउ सी द टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो हम इसमें देखेंगे फर्स्ट टाइप स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब जनरेट होता है, जब हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स हो। यानी कि यदि मान लीजिए यहां ये पॉइंट सोर्स है, तो ये क्या करेगा, अपने हर डायरेक्शन में लाइट वेव्स को या जो भी वेव्स हैं, लाइट हर डायरेक्शन में वेव्स को स्प्रेड करेगा। इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका पॉइंट सोर्स के कारण क्या कर रहे हैं अपन, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हैं। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। तो इसका जो सोर्स है वो कौन कहलाएगा, अपना पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट साइज का होगा पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से जो वेव्स बनी है, जो वेव फ्रंट बना है, ये कैसा हो गया, आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट को। जो वेव्स है ना, वेव फ्रंट है, उनकी वेलोसिटी को हम कहते हैं फेस वेलोसिटी या फिर कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। पहला देख लिया हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दूसरा क्या है आपका, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब जनरेट होता है, जब हमारा सोर्स एक लाइन सोर्स होता है, लाइन के फॉर्म में होता है ना, स्लिट के फॉर्म में होता है या लाइन के फॉर्म में होता है। तो हम यहां पे उसका बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये स्लिट हो गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पेन, ये स्लिट है ना। तो इससे जो रेस निकलेंगी कैसे निकलेंगी, इससे सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलेंगी। और साथ ही साथ क्या रहेगा, उनका जो एरिया अपन सरफेस देखे तो वो कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा। तो इसके चारों ओर वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिलेंडर का शेप बना लेते हैं यहां पर।
जो सरफेस है वो उसके वेव फ्रंट के शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़े समय बाद में क्या होगा, वो यहां कहीं स्प्रेड होकर यहां पहुंच जाएगा। तो यहां भी बना लेते हैं एक और। यहां पर सोर्स कैसा है हमारा, लाइन सोर्स है। सोर्स है आपका लाइन सोर्स। और ये वेव फ्रंट कैसा है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। तीसरा होता है आपका प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तो जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जब ये हम लार्ज डिस्टेंस पे जाके देखते हैं, उनका एक छोटा सा पोर्शन देखते हैं, तो इट विल अपीयर्स एज द प्लेन वेव फ्रंट। इसमें क्या रहेगा, सोर्स कहां रहेगा, इसमें फाइनाइट डिस्टेंस पर है दोनों में, और प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स क्या रहता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, हम कह सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो उसको हम एक प्लेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये प्लेन वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां सोर्स जो है, सोर्स कहां है इसका, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ना। और इसका जो वेव फ्रंट है ये कैसा है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। इस प्रकार से हमने 3 वेव फ्रंट बता दिए आपको, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो सोर्स होता है वो पॉइंट सोर्स होता है, सिलेंड्रिकल का लाइन सोर्स होता है, और प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स पॉइंट सोर्स या फिर लाइन सोर्स ही होता है, लेकिन वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। और इनके सरफेस जो वेव फ्रंट का शेप है, इसका स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल का सिलेंड्रिकल है, प्लेन का प्लेन है। अब इसमें क्या होता है, जो वेव फ्रंट की वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं फेस वेलोसिटी। तो क्या पॉइंट हो गया आपके पास में, वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट इज सेड टू बी द फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। अब इससे एनर्जी जो रहती है वो रेडिएट होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ जाती है। तो एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन एरो का यूज करते हैं उन्हें कहते हैं रे। तो रे विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंट बाय द रे। और रे हम कैसी बनाते हैं, इसमें जैसे ये सोर्स है, लाइट सोर्स है, तो इससे जो रे है वो कैसी होगी, सरफेस के, इससे जो रे बाहर निकलेंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में इस प्रकार से निकलेंगी। दिस इज द रे। तो इस डायग्राम में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रे को। यहां पर भी हमें रे बनानी पड़ेगी। रे कैसे रहेंगी, इससे बाहर की तरफ निकलेंगी, ऐसे है ना। ये डायरेक्शन हो गई रे की, यहां पर ये डायरेक्शन, यहां पे एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर रे कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। यहां पे भी रे बना देते हैं। Ray will represent the direction of propagation of the light which is perpendicular to the wave front। तो ये ध्यान देने की चीज है कि जो रे हैं वो कैसी हैं, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि लाइट को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में, जैसे यहां से यहां तक किसी भी डायरेक्शन में देखें, जाने में सेम टाइम लगता है। मींस इट विल टेक द सेम टाइम टू मूव फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू द नेक्स्ट वेव फ्रंट। यहां पे भी देख लें, यहां से यहां तक जाने में या यहां से यहां तक जाने में क्या लगेगा, उसको सेम टाइम लगेगा। इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट पे जाने में हर पॉइंट में, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कहीं पे भी लेंगे तो इट विल टेक द सेम टाइम। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए अपने वेव फ्रंट से रिलेटेड। अब इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी विल ट्रांसफर इन आउटवर्ड डायरेक्शन
along the direction of ray, मींस रे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस, या किसी भी एनर्जी की हम बात करें, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये फॉर्मूला जाएगा आपका एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का। तो हम देखें यदि इस केस में स्फेरिकल वेव फ्रंट की यदि हम बात करते हैं, तो एनर्जी टाइम तो ठीक है, जो भी एनर्जी एमिट हो रही है, जितने यूनिट टाइम में एमिट हो रही है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो यदि हम स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करते हैं, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वेव फ्रंट का एरिया कितना है, फिर है ना, किसी भी वेव फ्रंट का जो एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। आर क्या हो गई, एट एनी इंस्टेंट पर उस वेव फ्रंट की रेडियस है। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, अपॉन में जो आएगा, यानी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, या इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यानी क्या समझ में आ रहा है कि जो इंटेंसिटी होती है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम इसको लिख सकते हैं यहां पर, फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द वेव फ्रंट। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की बात करें, यदि इसका हम एम्पलीट्यूड निकालें, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, एंड वी नो द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड मिलेगा, है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट के केस में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आर। सेकेंड हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का जो एरिया है, उसका एरिया क्या, इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एल, है ना। तो यहां पर हम फॉर्मूले में क्या लिख देंगे, 2 पाई आर एल। इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सेकंड वाले केस में क्या मिल रहा है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए इस फॉर्मूले से हमको क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द वेव फ्रंट फ्रॉम द लाइन सोर्स। लाइन सोर्स से मान लीजिए डिस्टेंस आर है, तो क्या इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं, यदि ये डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको निकाल सकते हैं, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन सोर्स। यहां पर आर क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। सेम हियर एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r to the power 1/2 by same concept। एंड थर्ड वन, इसमें क्या हो रहा है, थर्ड प्लेन वेव फ्रंट में डिस्टेंस के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करेगी। तो इंटेंसिटी, बिकॉज इंटेंसिटी विल बी सेम हियर एंड हियर एंड हियर, बिकॉज द रेस आर कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का कोई मायने नहीं रख पाएगा। और बिकॉज द वेव्स आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो इट डजंट मीन एनी इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लेन वेव फ्रंट के केस में हम क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट is proportional to r to the power 0, mean it does not depends on distance, है ना, thus I intensity does not depends upon distance. Same for the amplitude also, amplitude directly proportional to r to the power 0 means it also does not depends upon the distance. तो हमने क्या देख लिया, तीन वेव फ्रंट देख लिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स पॉइंट सोर्स, सिलेंड्रिकल का लाइन सोर्स, प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स भी पॉइंट और लाइन सोर्स होता है, प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो हम इसको कह सकते हैं द सोर्स इज प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें वेव फ्रंट का शेप स्फेरिकल है, इसमें सिलेंड्रिकल है, उसमें प्लेन है। इसकी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन द केस ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इंटेंसिटी इज
inversely proportional to the distance, and in case of plane wave front intensity does not depends upon the distance. तो ये हमने इनको तीन टाइप के हमने वेव फ्रंट देखे। अब हम उनके फैलाव के हिसाब से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के हिसाब से दो प्रकार के और देख लेते हैं। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में क्या होगा कि जो रेस हैं दे विल कमिंग टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। जैसे लेंस में जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो लेंस से पास होने के बाद में फोकस की तरफ कहीं वो इकट्ठा होती है। तो इस प्रकार का यदि हम रेस बनाते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दीज रेस कन्वर्स एट ए सिंगल पॉइंट। तो इनसे जो रिलेटेड जो वेव फ्रंट रहेगा कैसा रहेगा, वो इस टाइप का। दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ये कैसे शेप का है, ये यदि इस पॉइंट से देख रहे हैं तो ये कॉनकेव शेप का है ना। और दूसरा वेव फ्रंट कौन सा हो सकता है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, in this wave front the ray will diverge from a point, means suppose this is the source, so it will emerge out like this, and if you draw a wave front so it will appears like this। तो ये जो वेव फ्रंट है कौन सा हो गया आपका, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। और यहां जो हमने वेव फ्रंट ड्रॉ किया था ये वाला कौन सा है आपका, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट हो गया। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, रे विल इमर्ज आउट, रे डाइवर्ज हो रही है। तो ये भी क्या हो रहा है आपका वेव फ्रंट भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास होगा वो उसमें फैलते चले जाएगा, डाइवर्ज होते चले जाएगा। जबकि कन्वर्जिंग वाले में क्या हो रहा है, वो धीरे 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 कम होते हो, तो ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट हो गया। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।